आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोमिरोन जी ने, जो कि आसाम के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना मेरे मामा जी के दोस्त के साथ घटी थी, जब वह एक ऑयल कंपनी की बस चलाया करते थे। दरअसल वो ऑयल इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ को छोड़ने और लेने जाया करते थे, मगर उस दिन वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से तिनसुकिया गए हुए थे। काम निपटाते निपटाते काफ़ी रात हो चुकी थी और निकलते वक्त मामा जी के दोस्त संजू ने जब घड़ी में वक्त देखा तो समय हो रहा था रात के 12:30 बजे का। संजू के साथ बस में सिर्फ एक कंडक्टर था। वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। चूँकि मौसम ठंड का था, इसलिए रास्ते पर घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और ऐसे कोहरे के बीच संजू को बस चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वक्त के साथ ही साथ सड़क पर कोहरा भी बढ़ता ही जा रहा था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि रात काफ़ी हो जाने के कारण सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। खैर चलते चलते अब उनकी बस और वो दोनों देवहाल पहुंच चुके थे, जहां आसपास सिर्फ चाय के बागान थे, इसलिए दूर दूर तक कहीं कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। उन चाय के बागानों से अभी उनकी बस आगे बढ़ ही रही थी, तभी संजू की नज़र रोड के किनारे खड़ी एक औरत पर गई। आधी रात के पहर एक अकेली औरत को सड़क पर देखकर संजू को काफ़ी अजीब लगा, मगर फिर उसने सोचा कि कहीं इसे कोई मदद तो नहीं चाहिए, और इसी उधेड़बुन में संजू ने बस को ठीक उस औरत के पास रोका और कंडक्टर से कहा, चिंटू जरा देखना तो, इन्हें कहीं जाना है क्या? संजू के बोलने पर कंडक्टर बस के दरवाजे पर गया और उस औरत से पूछते हुए कहा, कहाँ जाना है आपको? जिस पर पहले तो कुछ देर तक उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर कंडक्टर के दोबारा पूछने पर वो औरत बिना कुछ बोले ही बस में चढ़ गई और बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। मगर बस की सारी सीटें खाली थी, तो कायदे से तो वो औरत सामने भी बैठ सकती थी। खैर उन दोनों ने इस बात पर उतना गौर नहीं किया और बस को आगे बढ़ा लिया। अभी संजू बस चला ही रहा था, तभी कंडक्टर उसके पास आया और बोला, भैया उस औरत का चेहरा देखा आपने? कुछ ज़्यादा सफ़ेद नहीं है? जिस पर संजू ने कहा, अरे वो ठंड का मौसम है ना, तो इसलिए ऐसा होगा। और इतना कहकर संजू ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। उस औरत को बस में बैठे हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था, जिस वजह से संजू और कंडक्टर अब परेशान होने लगे थे, ये सोचकर कि ये औरत कब उतरेगी। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद भी जब उस औरत की ओर से कोई जवाब नहीं आया, तो संजू ने कंडक्टर को उस औरत से पूछकर आने को कहा कि उसे कहाँ उतरना है। मगर जब कंडक्टर पीछे पहुँचा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर संजू एकदम से चौंक उठा और बस को साइड में लगाकर जब वो पीछे पहुँचा तो वो दंग रह गया। दरअसल वो औरत वहाँ कहीं नहीं थी। मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर चलती बस से वो औरत कहाँ गायब हो सकती है? इस सवाल का जवाब ना तो संजू के पास था और ना ही कंडक्टर के पास। वो दोनों बस एक दूसरे का चेहरा ताके जा रहे थे। कुछ देर तक पूरे बस में खामोशी छाई रही, मगर अब संजू को ये एहसास हो गया था कि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो उसने फटाफट बस को स्टार्ट किया और हवा से बातें करते हुए कुछ ही देर में वो दोनों स्टैंड पर पहुँचे
अगली सुबह जब संजू ने इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि बहुत पहले एक औरत देर रात गए कहीं जाने के लिए उसी रास्ते पर गाड़ियों से लिफ्ट मांग रही थी और जब उसे देखकर एक कार वाले ने गाड़ी रोक दी तो वो औरत कार में बैठ गई, मगर उस कार वाले की नीयत अच्छी नहीं थी और उसने न सिर्फ उस औरत के साथ बदतमीजी की बल्कि उसे जान से मार डाला। तभी से लोगों का मानना है कि उस औरत की आत्मा आज भी वहीं भटकती है और अगर कोई गलत आदमी मिल जाए तो वो उसे जान से मार डालती है। इसका मतलब है कि संजू और वो कंडक्टर उस रात सिर्फ और सिर्फ अपनी साफ नीयत के चलते बच गए। तो दोस्तों, ये थी सोमिरोंजी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़ देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।